बच्चों, टुडे वी विल सॉल्व द लेसन नंबर 12 दैट इज़ हिडन ट्रेजर। तो लेसन नंबर 12 जो क्लास 4th की स्प्रिंग बुक का है, आप लोगों की इंग्लिश बुक का, उसका नाम है हिडन ट्रेजर, जिसकी वर्ड मीनिंग्स और क्या देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, है ना। तो उसमें वर्ड में सबसे पहला हमारा वर्ड है HARD, हार्ड। हार्ड मीन्स होता है कठिन, है ना। तो हार्ड की स्पेलिंग क्या होगी, HARD, हार्ड मीन्स कठिन। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है WORKING, वर्किंग। वर्किंग मीन्स होता है परिश्रमी या फिर काम करने वाला, है ना, या करने वाली भी हो सकता है। फिर है FARMER, फार्मर। फार्मर मीन्स होता है बच्चों किसान। नेक्स्ट हमारा है STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत या फिर ताकतवर। फिर है HEALTHY, हेल्दी। हेल्दी मीन्स होता है बच्चों स्वस्थ, जो बिल्कुल निरोग अच्छा खासा हो, है ना, जिसको कोई रोग ना हो और कोई परेशानी ना हो शरीर से, तो उसको कहते हैं स्वस्थ। फिर है FARMING, फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स होता है खेती करना। FARMLAND, फार्मलैंड। फार्मलैंड मीन्स होता है खेती वाली भूमि, है ना बच्चों। तो इसको आप लोग सीखेंगे, और जैसे आप लोग खेती करते हैं या फिर खेत जाते हैं तो उसको बोलते हैं फार्मलैंड। जो खेती करने वाला होता है इंसान, उसको बोलते हैं फार्मर, है ना। तो बहुत सारे लोग, जैसे हमारे आपके पापा मम्मी, सॉरी पापा क्या है, फार्मर है ना, और वो जो खेती करते हैं उसको बोलते हैं फार्मलैंड, ओके। और खेती करने को कहते हैं फार्मिंग। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे, है ना, उसके बाद में लिखेंगे भी। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है GOT, गॉट। गॉट मीन्स होता है पाया या फिर मिला। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है IDEA, आइडिया। आइडिया मीन्स होता है उपाय या फिर तरीका। फिर है CALL, कॉल। कॉल मीन्स होता है बुलाना। जैसे आप लोग कॉल करते हो ना किसी को फ़ोन से, तो उसका भी मतलब यही होता है कि आप किसी को बुला रहे हो, है ना, तो कहते हो कि फ़ोन कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा वर्ड TREASURE, ट्रेज़र। ट्रेज़र मीन्स होता है खजाना। नेक्स्ट है HIDDEN, हिडन। हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ। हाइड मीन्स होता है छिपना या छिपाना, और हिडन मीन्स छिपा हुआ। DIVIDE, डिवाइड। डिवाइड मीन्स होता है बच्चों बांटना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है AMONG, एमंग। अमंग मीन्स होता है बीच में। तो बच्चों इसका यूज़ कब करते हैं हम लोग, तो ये हमने लेसन में पढ़ा रखा है, प्रॉपर बताया भी, आप लोग उसको पढ़ेंगे और जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है DIGGING, डिगिंग। डिगिंग मीन्स होता है खोदना। फिर है CENTRE, सेंटर। सेंटर मीन्स होता है बीच में। नेक्स्ट है हमारा TILLED, टिल्ड। टिल्ड मीन्स बच्चों होता है जोतना, जैसे खेत जोतना, है ना। नेक्स्ट बच्चों है WHOLE, होल। होल मीन्स होता है, होल मीन्स संपूर्ण यानी कि पूरा। फिर उसके बाद है CROPS, क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स होता है फसलें। SOW, सो मीन्स होता है बोना, है ना। फिर SOON, सून मीन्स जल्द ही या जल्दी। DELIGHT, डिलाइट। डिलाइट मीन्स प्रसन्न या प्रसन्नता। तो बच्चों हैप्पी मीन्स भी खुशी होना होता है, डिलाइट मीन्स भी वही, है ना। फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मीन्स नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपको। तो आप लोग अभी फटाफट बता लेंगे अगर आपने वो लेसन पढ़ रखा है पहले से। तो HOW, हाउ। MANY, मैनी। हाउ मैनी सन्स डिड द फार्मर हैव, मीन्स किसान के कितने बेटे थे, है ना। तो हाउ मैनी मीन्स क्या होता है कितने। तो बच्चों दो तरीके के नाउन होते हैं, एक तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है ना। तो काउंटेबल मीन्स जो गिन सकते हैं, तो उसके पहले हम लगाते हैं हाउ मैनी। जिसको नहीं गिन सकते हैं या वेट या जिस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं, उसके पहले हम लगाते हैं हाउ मच। तो हाउ मैनी और हाउ मच का यूज़ आप लोग जान गए होंगे। तो हाउ मैनी सन्स डिड द फार्मर हैव, तो उसका आंसर होगा द फार्मर हैड
3 sons, किसान के 3 बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज द फार्मर वरीड, किसान जो था वो क्यों चिंतित था। तो वाई मीन्स होता है क्यों। तो इसका आंसर आप लोग देखिए क्या होगा बच्चों। इसका आंसर होगा द फार्मर वाज वरीड अबाउट हिज सन्स एंड हिज फार्मलैंड। तो किसान अपनी ज़मीन और अपने बेटों की बारे में चिंतित था। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे स्वस्थ थे, ताकतवर थे, लेकिन वो खेती करना नहीं चाहते थे। तो बच्चों के लिए भी चिंतित था और उसकी खेती का क्या होगा इसके लिए भी उसको टेंशन थी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड द फार्मर से टू हिज सन्स वन डे। तो अब चिंता थी तो कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहता था। तो एक दिन किसान ने अपने बेटों को बुलाकर क्या कहा, है ना। तो व्हाट डिड मतलब क्या, द फार्मर से मतलब फार्मर ने कहा टू हिज सन्स वन डे, एक दिन बेटों से क्या कहा उसने। तो वन डे द फार्मर सेड, एक दिन किसान ने कहा टू हिज सन्स अपने बेटों से, दैट अ ट्रेजर वाज हिडन इन हिज फार्म, उसके खेत में एक खजाना छिपा हुआ है ना। तो एक उपाय सोचा था। आप लोग जब लेसन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या उपाय था और क्या सस्पेंस है इस कहानी का, है ना। तो व्हाट डिड द फार्मर मीन बाई द हिडन ट्रेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसान का उस छिपे हुए खजाने से क्या मतलब था। तो द फार्मर मीन्ड बाई द हिडन ट्रेजर वाज द क्रॉप्स, मीन्स किसान का उस छिपे हुए खजाने से मतलब था उस फसल से, है ना। जो फसल उगी थी, हरी भरी हुई थी पूरे खेत में, जो उसके बेटों ने छिपे हुए खजाने के लालच में उगाई थी, तो उससे मतलब था उस फसल से ही उस किसान का। तो आप लोग इसको पढ़ेंगे तब जानेंगे और इसको पढ़िएगा अच्छे से। फिर हमारा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मंथ्स विच आर वेरी हॉट। तो बच्चों हमारा लेसन यहीं तक था, है ना। तो ये लेसन आपका एंड हुआ।